नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है धैर्य, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था। जब समय आया तो बुद्ध बिना कुछ बोले चले गए। पहले दिन सभा में करीब 150 लोग थे, दूसरे दिन 100 लोग, तीसरे दिन 60 और पांचवें दिन मात्र 14 लोग बचे। पांचवें दिन महात्मा बुद्ध ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि धैर्य ही सच्चे ज्ञान और आत्मा की पहचान है। उनकी ये बातें 14 लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य ही सच्ची प्रगति की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धैर्य कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल दिए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, अब सभा में 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथे दिन जब सभा शुरू हुई तो और भी कम लोग आए। बुद्ध ने अब भी कुछ नहीं कहा और वापस चले गए। जब 5वां दिन आया तो देखा केवल 14 लोग ही बचे थे। उस दिन महात्मा बुद्ध बोले। उन्होंने अपने मौन को तोड़ा और कहा, मैंने 4 दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। महात्मा बुद्ध ने समझाया, केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए, तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। उनके इन शब्दों ने 14 लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने समझा कि धैर्य ही सच्चे ज्ञान और आत्मा की पहचान है। महात्मा बुद्ध ने उन 14 लोगों को धैर्य की महत्ता सिखाई और उनके जीवन में स्थायित्व और शांति का संदेश दिया। सभा का माहौल अब पहले से बहुत अलग था। जो लोग रह गए थे वे वास्तव में समझना और सीखना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धैर्य ही सच्ची प्रगति की कुंजी है। सभा समाप्त हुई और 14 अनुयायी महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते गए, सत्य की खोज में और धैर्य की परीक्षा में। 14 अनुयायियों के साथ महात्मा बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की। हर दिन वे नए नए गांव और नगरों में जाते, लोगों को धैर्य, संयम और सत्य के महत्व की शिक्षा देते। उन्होंने सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक और शांति से किया जा सकता है। एक दिन एक गांव में पहुंचते ही महात्मा बुद्ध के पास एक युवा व्यक्ति आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में समस्याएं और संघर्ष हमें परखने के लिए आते हैं। अगर हम धैर्य से काम लें और अपने मन को शांत रखें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक विशाल पत्थर देखा। उसने सोचा कि इस पत्थर को हटाना असंभव है। वह निराश हो गया, लेकिन फिर उसने धैर्यपूर्वक हर दिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ महीनों बाद पत्थर पूरी तरह से दिखाई देने लगा और किसान ने उसे आसानी से हटाकर खेत को साफ कर दिया। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन में भी समस्याएं ऐसे ही पत्थर की तरह होती है। अगर हम उन्हें धैर्यपूर्वक और लगातार प्रयास से हल करने का प्रयास करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों को ध्यान में रखा और अपने जीवन में धैर्य और संयम का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल होती गईं और वह शांति और संतोष से भर गया। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी अपनी यात्रा जारी रखते रहे और जहां जहां जाते लोगों को धैर्य और सत्य का महत्व समझाते।
उनके संदेश से कई लोग प्रेरित हुए और उनके जीवन में स्थायित्व और शांति आई। महात्मा बुद्ध का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। धैर्य और संयम से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों की यात्रा का अगला पड़ाव एक बड़ा नगर था। वहां के लोग महात्मा बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर में प्रवेश करते ही बुद्ध ने देखा कि लोग विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त थे। कोई आर्थिक तंगी से परेशान था, तो कोई रिश्तों में खटास का सामना कर रहा था। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे एक सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें नगर के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। सभा के दिन हजारों लोग एकत्रित हुए। महात्मा बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में सभा की शुरुआत की और बोले, प्रिय मित्रों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें। मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि वह कौन सी एक चीज है जिसे वह हमेशा अपने साथ रख सके, जो उसे खुशी में अहंकार से बचाए और दुख में सांत्वना दे। विद्वानों ने बहुत सोचा और अंत में राजा को एक कागज पर एक वाक्य लिखकर दिया, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस वाक्य को अपने अंगूठी के अंदर उकेरवा लिया और जब भी वह किसी कठिनाई या खुशी के क्षण में होता, वह उसे पढ़कर संतुलित और धैर्यपूर्वक काम करता। महात्मा बुद्ध ने लोगों की ओर देखा और कहा, जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सब बीत जाएगा। यदि हम धैर्यपूर्वक और शांत मन से हर परिस्थिति का सामना करेंगे, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सभा में बैठे लोगों ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और उनमें गहरा प्रभाव पड़ा। एक महिला उठी और महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यदि हमें किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना करना पड़े तो उस दुख को हम कैसे सहन करें? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रिय, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। धैर्य और संयम से हम इस दुख को भी सहन कर सकते हैं। याद रखें, हर आत्मा को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अगर हम इसे समझ लें, तो हमारा मन शांत हो जाएगा और हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। महात्मा बुद्ध के ये शब्द सुनकर महिला के मन में शांति का संचार हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। महात्मा बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी और जहाँ जहाँ गए, लोगों को धैर्य, संयम और सत्य का मार्ग दिखाते रहे। उनके उपदेशों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उनका संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। महात्मा बुद्ध के धैर्य और ज्ञान ने अनेकों के जीवन को रोशन किया और उन्हें सही दिशा दिखाई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर नगर के लोगों में एक नया उत्साह और विश्वास पैदा हुआ। बुद्ध ने लोगों को न केवल धैर्य और संयम का महत्व समझाया, बल्कि उन्हें आत्मनिरीक्षण और ध्यान की शक्ति भी सिखाई। नगर में एक व्यापारी था जो हमेशा अपने व्यापार में नुकसान से चिंतित रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने व्यापार में लगातार नुकसान का सामना कर रहा हूँ। मेरा मन अशांत है और मैं किसी भी चीज में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय व्यापारी, मन की शांति और स्थिरता ही सच्ची संपत्ति है। अगर तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तो तुम अपने व्यापार को भी सफलता की ओर ले जा सकोगे। चलो, मैं तुम्हें एक साधना सिखाता हूँ। बुद्ध ने व्यापारी को एक शांत स्थान पर बैठने और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर उन्होंने उसे गहरी सांस लेने और छोड़ने के लिए निर्देशित किया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि कैसे अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखने और उन्हें जाने देने का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा, ध्यान का अभ्यास करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट और सही होंगे। व्यापारी ने बुद्ध की साधना को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है। उसके व्यापार में भी सुधार होने लगा और वह पहले से अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगीं। लोग अपने जीवन में धैर्य, संयम और ध्यान का अभ्यास करने लगे।
बुद्ध ने उन्हें यह भी सिखाया कि करुणा और दया का जीवन में कितना महत्व है। उन्होंने लोगों को यह बताया कि दूसरों की मदद करना और सहानुभूति रखना ही सच्ची मानवता है। नगर के लोग अब पहले से अधिक मिलजुल कर रहने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को सुधारा, बल्कि समाज में एकता और शांति का वातावरण भी बनाया। महात्मा बुद्ध की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। नए नए स्थानों पर जाकर लोगों को धैर्य, संयम और सत्य का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों से हजारों लोग प्रेरित हुए और उनके जीवन में स्थायित्व और शांति का संचार हुआ। महात्मा बुद्ध के धैर्य, ज्ञान और करुणा के संदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं और जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाने का मार्ग दिखाते हैं। महात्मा बुद्ध की यात्रा का अगला पड़ाव एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र था। यहाँ के लोग पहाड़ों के कठोर जीवन से जूझ रहे थे। इस क्षेत्र में अनेक कबीले रहते थे, जिनके बीच अक्सर झगड़े और संघर्ष होते रहते थे। महात्मा बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि वे यहाँ के लोगों को शांति और सहअस्तित्व का महत्व समझाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करते ही बुद्ध और उनके अनुयायियों का स्वागत हुआ। लोगों ने सुना था कि बुद्ध महान शिक्षक है और उनके पास हर समस्या का समाधान है। एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हर कबीले के प्रमुख और सदस्य शामिल हुए। महात्मा बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय मित्रों, हम सभी एक ही धरती के निवासी हैं और एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हमारे झगड़े और संघर्ष हमें कमजोर बनाते हैं और हमारे विकास में बाधा डालते हैं। आइए हम शांति और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाएं। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में दो हिरन रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु वे हमेशा भोजन और पानी के लिए झगड़ते रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। दोनों हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागे, परंतु झगड़े की वजह से वे अलग अलग दिशाओं में भागे और अंत में दोनों की मृत्यु हो गई। अगर वे साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते तो शायद वे बच सकते थे। महात्मा बुद्ध की इस कहानी ने सभा में बैठे लोगों के दिलों को छू लिया। एक कबीले के प्रमुख ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, हम अब समझ गए हैं कि हमारे झगड़े हमें केवल कमजोर बनाते हैं। हम अब शांति और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाएंगे और अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ रहेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति और सहअस्तित्व ही सच्ची ताकत है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सभा के बाद सभी कबीले प्रमुखों ने मिलकर एक समझौता किया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्र में शांति और विकास का नया युग शुरू हुआ। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान करने लगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। लोग अब पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। बुद्ध और उनके अनुयायियों की यात्रा ने इस क्षेत्र में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। बुद्ध की यात्रा फिर भी रुकी नहीं। उन्होंने और भी नए क्षेत्रों की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने लोगों को धैर्य, शांति और करुणा का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाले युगों में भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित किया और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। महात्मा बुद्ध के धैर्य, ज्ञान और करुणा के संदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि धैर्य, शांति और सहअस्तित्व ही सच्ची मानवता की पहचान है और इन गुणों को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार अनवरत चलता रहा। एक दिन वे और उनके अनुयायी एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां लोग प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त थे। लगातार बारिश और बाढ़ ने गांव की फसलों को नष्ट कर दिया था और लोगों में निराशा और हताशा व्याप्त थी। गांव के बुजुर्गों ने बुद्ध से मदद की गुहार लगाई। महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, प्रिय मित्रों, प्रकृति की आपदाएं हमें परखने के लिए आती है। अगर हम धैर्य और एकता से काम लें तो हम इन आपदाओं का सामना कर सकते हैं। हमें मिलजुल कर अपने गांव का पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने गांव वालों को एकता का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाई।
एक समय की बात है, एक किसान के पास 5 बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें एक सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, ये 5 लकड़ियां लो और उन्हें तोड़ो। सभी बेटों ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दीं। फिर किसान ने 5 लकड़ियों को एक साथ बांध कर दिया और कहा, अब इसे तोड़ो। किसी भी बेटे से वो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। किसान ने समझाया, अगर हम एकता में रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम आसानी से टूट जाएंगे। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध की बात समझी और एकजुट होकर अपने गांव का पुनर्निर्माण करने का निश्चय किया। बुद्ध ने उन्हें दिशा निर्देश दिए कि कैसे वे फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने घरों की मरम्मत कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर काम करने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आने लगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस दौरान महात्मा बुद्ध का नाम और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगीं। एक बड़े राज्य के राजा ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरे राज्य में भी बहुत सी समस्याएं हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दे कि हम कैसे अपने राज्य को खुशहाल बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने राजा को समझाया, राजन, एक अच्छे शासक को हमेशा अपने प्रजा का भला सोचना चाहिए। अगर प्रजा सुखी और संतुष्ट होगी तो राज्य भी समृद्ध होगा। तुम्हें अपने राज्य में न्याय और करुणा का शासन स्थापित करना चाहिए। राजा ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और अपने राज्य में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने करों में कटौती की, गरीबों की मदद के लिए योजनाएं बनाई और अपने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजा ने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों की यात्रा जारी रही। वे जंगलों, पहाड़ों, गांवों और नगरों में गए, लोगों को धैर्य, संयम और करुणा का महत्व सिखाते रहे। उनके उपदेशों से हजारों लोग प्रेरित हुए और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। बुद्ध के अनुयायी बढ़ते गए और उनका संदेश हर कोने में फैलता गया। एक दिन यात्रा करते हुए महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी एक ऐसे नगर पहुंचे जहां व्यापारिक गतिविधियां जोरों पर थीं। यह नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था, लेकिन यहाँ के लोग अत्यधिक लालच और प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव में रहते थे। बुद्ध ने नगरवासियों को एकत्र किया और उनसे कहा, प्रिय मित्रों, व्यापार में सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है मन की शांति और संतोष। यदि हम लालच और प्रतिस्पर्धा को छोड़कर सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलें, तो हमें सच्ची सफलता प्राप्त होगी। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी था जो बहुत लालची था। उसने अपने लालच में बहुत से गलत काम किए, जिससे उसके व्यापार में असफलता और दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याएं बताईं। बुद्ध ने उसे सिखाया कि यदि वह ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करेगा तो उसे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी ने बुद्ध की बात मानी और अपने व्यापार में सत्य और ईमानदारी का पालन किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वह सच्चा संतोष पाने लगा। नगर के व्यापारियों ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और अपने व्यापार में ईमानदारी और सत्य का पालन करने का संकल्प लिया। इससे नगर में एक नया वातावरण बना और व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। लोग अब पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों की यात्रा अनवरत जारी रही। वे जहां भी जाते, अपने ज्ञान और करुणा से लोगों के जीवन को रोशन करते। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को धैर्य, संयम और करुणा का महत्व समझाया और उन्हें एक सच्चे और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों की यात्रा का सिलसिला कभी थमता नहीं था। उनके उपदेशों की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन वे एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां के राजा को क्रोध और अहंकार ने घेर रखा था। राज्य में अत्याचार और अन्याय की भरमार थी। जनता दुखी थी और शांति की कामना कर रही थी। महात्मा बुद्ध के आगमन की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और अपने अनुयायियों के साथ महल पहुंचे। राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया और अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहा। महात्मा बुद्ध ने राजा को शांतिपूर्ण स्वर में कहा, राजन, क्रोध और अहंकार किसी भी व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु होते हैं।
यदि हम इन पर काबू पाले तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक पड़ोसी बहुत धैर्यवान और शांतिप्रिय था, जबकि दूसरा बहुत क्रोधी और अहंकारी। एक दिन क्रोधी पड़ोसी ने शांतिप्रिय पड़ोसी को अपमानित किया। शांतिप्रिय व्यक्ति ने क्रोध नहीं किया और धैर्यपूर्वक सब सह लिया। उसके इस व्यवहार ने क्रोधी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने समझा कि क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता और उसने शांतिप्रिय व्यक्ति से माफी मांग ली। महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, अगर तुम अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दो और धैर्य और करुणा का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारा राज्य खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा। राजा ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और अपने क्रोध और अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्याय और करुणा का व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई। प्रजा ने भी अपने राजा के इस बदलाव का स्वागत किया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने वहां कुछ समय बिताया और फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां लोग गहरे अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि लोग अनावश्यक रीति रिवाजों और डर के कारण अपने जीवन को कठिन बना रहे थे। बुद्ध ने वहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, अंधविश्वास हमें कमजोर और भयभीत बनाते हैं। हमें सच्चाई और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर हम अपने मन को स्वतंत्र रखें और विवेक से काम लें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक पेड़ था जिसे लोग देवता मानते थे और उसकी पूजा करते थे। एक दिन उस पेड़ के नीचे एक बीज गिरा और एक नया पौधा उगाया। लोग डर गए और इसे अपशकुन मानने लगे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि यह प्रकृति का नियम है और इसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे लोग उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात मानने लगे और अपने अंधविश्वासों को छोड़कर सच्चाई को अपनाने लगे। बुद्ध की इस कहानी ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जलाई। उन्होंने अपने अंधविश्वासों को त्यागकर सत्य और ज्ञान का मार्ग अपनाया। इस क्षेत्र में भी बुद्ध की शिक्षाओं ने एक नई जागरूकता और समझ पैदा की। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे जहां भी जाते अपने ज्ञान, धैर्य और करुणा से लोगों के जीवन को प्रकाशित करते। उनकी शिक्षाएं एक दीपक की तरह थीं, जो अज्ञानता और अंधकार को मिटाकर ज्ञान और शांति की रोशनी फैलाती थीं। बुद्ध की शिक्षाओं का यह सफर अनवरत चलता रहा, लोगों को प्रेरित करता रहा और उन्हें एक सच्चे और सार्थक जीवन की दिशा दिखाता रहा। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों की यात्रा अनेक राज्यों, गांवों और नगरों से होकर गुजरी। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदला और उन्हें धैर्य, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने जहां भी कदम रखा, वहां की जमीन पर शांति और सद्भावना की बीज बोए। एक दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक पहाड़ी पर बैठे थे, जहां से दूर दूर तक फैले हुए गांव और शहर दिखाई दे रहे थे। उनके एक प्रिय अनुयायी ने पूछा, गुरुदेव, आपने अपनी शिक्षाओं से इतनी सारी जगहों पर बदलाव लाया है। क्या आपको लगता है कि लोग हमेशा इन उपदेशों का पालन करेंगे? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, सच्चा ज्ञान और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक दीपक से अनगिनत दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। मेरी शिक्षाएं भी ऐसे ही है। जो लोग धैर्य, करुणा और सत्य का महत्व समझेंगे, वे सदैव अपने जीवन में शांति और संतोष पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और संयम में निहित है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्यपूर्वक और शांत मन से उनका सामना करें, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इन अंतिम शब्दों ने उनके अनुयायियों के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ा। वे समझ गए कि गुरु की शिक्षाएं सदा उनके साथ रहेंगी और उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल उस समय के समाज को बदलने का काम किया, बल्कि आने वाले युगों में भी लोगों को प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध की यह यात्रा अपने अनुयायियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। उनकी शिक्षाएं अनमोल धरोहर की तरह है, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। धैर्य,
करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यही सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और करुणा ही जीवन का असली सार है।